सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए हम लोग को बॉडमास का रूल जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आपको इसमें गलत कर दिया आपने तो इससे आंसर आपका गलत आ जाएगा। बॉडमास के रूल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉडमास में क्या होता है। सबसे पहले जो बी होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, ये जो लाइन होती है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद छोटे वाला जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट जो होता है बड़ा कोष्ठक, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपका विद्या ज्ञान, नवोदय, सैनिक स्कूल, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, टेट सीटेट, इसमें भी आपके इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। और जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं 5, 6, 7, इसमें भी आपके इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। बी का मतलब ब्रैकेट हो गया आपका कोष्ठक, सभी प्रकार के कोष्ठक। सबसे पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद आ जाता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले अगर का दे रखा है, ऑफ दे रखा है, तो पहले उसके गुणे वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वाला जो मल्टीप्लाई होगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। फिर आता है डिवीजन। डी से मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग, भाग का निशान, उसको सॉल्व करेंगे। फिर आता है एम से मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणा, तो गुणे वाले को सॉल्व करेंगे। का है पहले तो का वाले को सॉल्व करेंगे, नहीं तो गुणे वाले को। फिर ए से होता है एडिशन, जोड़ मतलब प्लस, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव मतलब घटाना जो होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बॉडमास के रूल में सबसे पहले आपको इस प्रकार से करना है कि ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न दिया है, 2 माइनस मझला ब्रैकेट है 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 2, इसके ऊपर रेखा कोष्ठक दिया है, लाइन खींची है, छोटा ब्रैकेट क्लोज है और फिर मझला ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि ये नहीं कर सकते 4 से 3 को घटा दें, 4 से 3 को नहीं घटा सकते। 4 से 3 को घटाएंगे तो आंसर यहाँ पे गलत आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने रेखा कोष्ठक दिया तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये मझला छोटे ब्रैकेट में था तो 4 माइनस 3 से 2 घटाया 1 बचा यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 कर दिया। और यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से रखा है ये वाला मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट लगा दिया। तो 2 माइनस मझला ब्रैकेट 3, 4 से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 से 3 घटाया 0, तो 2 माइनस एक ब्रैकेट खोलेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट खोला फिर उसका मझला ब्रैकेट, तो 3 से 3 घटाएंगे 0 आएगा, तो 2 से 0 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर सिंपल सा आपका जैसे कोई भी सवाल है, इस प्रकार का प्रश्न सिंपल सा कोई आता है, जैसे यहाँ पे अगर आपको मिल गया है 150 माइनस 50 डिवाइड बाई 10, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। 150 माइनस का 50 डिवाइड बाई 10 दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना यह है, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 150 से 50 को घटा देंगे, 150 से 50 को घटाएंगे 100 बचेगा, और 100 से 10 को भाग कर देंगे। नहीं, इस प्रकार से नहीं करना। आपको अब यही याद रखना है कि बॉडमास के रूल में सबसे पहले माइनस आता है, ठीक है, या डिवीजन आता है। डिवीजन पहले आता है, डिवीजन को पहले करेंगे। 150 माइनस 10 से अब क्या करेंगे, 10 से हमें 50 को भाग करना है, 10 से 50 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 बचे 50 हो जाए तो 5 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 145, ये आंसर आएगा। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, सिंपल सा था ये। और सिंपल सा कोई जैसे इस प्रकार का दिया हो, ठीक है, ऐसा भी कोई सवाल होता है जिसमें हमें डायरेक्ट करना होता है। का वाला जैसे कोई है कि 5 गुणे 10 का, ठीक है, 5 गुणे 10 का 2, यहाँ पे गुणे है या प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, जैसे 5 प्लस 10 का 2, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे अगर 5 प्लस ये देखा है 5 प्लस 10 का मतलब होता है ऑफ भी लिख सकते हैं, इसका 2। अब आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि 10 और 5 15 कर लेंगे, 15 गुणे 2 करेंगे, नहीं, पहले क्या करना है, 5 को प्लस ही रखना है, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले होता है ऑफ, उसके बाद जो एडिशन होता है वो बाद में आता है। तो ऑफ का मतलब गुणे होता है, तो 10 गुणे 2 आएगा, पहले कितना आएगा, 10 गुणे 2 आएगा, तो 5 प्लस 10 गुना कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 5 कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 होगा। इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला आंसर आ जाता है। या इस प्रकार के 2 सवाल जैसे यहाँ पे ये दे रखा है 7 माइनस मझला ब्रैकेट 4 प्लस 5 माइनस 2, छोटे ब्रैकेट में डिवाइड बाई 3, फिर मझला ब्रैकेट बंद। इस प्रकार के सवाल को आपको लगा के देखना है, इसका आंसर लिखना है। और ये यहाँ पे देखा 10 प्लस 10 का आधा, इस प्रकार का सवाल बहुत बच्चे पूछते हैं 10 प्लस 10 का आधा कितना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। 10 प्लस 10 का आधा का मतलब है 10 का आधा कह रहे हैं ना, पूरा जोड़ नहीं पहले कह रहा, क्योंकि भाई इसमें बॉडमास का रूल जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले ऑफ को हमें सॉल्व करना है, का को सॉल्व करना है, ये नहीं कि पहले एडिशन कर देना है। तो 10 का आधा होता है 5, तो 10 प्लस 5 15 आना चाहिए,
और बहुत से लोग क्या करते हैं 10 + 10 जोड़ देते हैं 20, 20 का आधा कितना कर देते हैं 10 आंसर बताते हैं, वो आपका गलत हो जाता है। तो ये दोनों आंसर आपको बताने हैं और ये था बॉड मास का रूल, जिसको आपको एक बार समझ लेना कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का, एम का, ए का और एस का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बॉड मास का रूल। यहाँ से आपको इस प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो उससे गलत नहीं होगा।